तो अब हम देखते हैं डिस्कवरी एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द सेल। सेल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? तो यहाँ पे एक है रॉबर्ट हुक 1665। ये कौन है? इंग्लिश बॉटनिस्ट है। ऑब्जर्व थिन सेक्शंस ऑफ रॉक अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड नोटिस्ड हनीकॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट। एक कॉर्क लिए और उसके कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उन्होंने जब नोटिस किया तो देखा कि हनीकॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट शो कर रहे हैं। एंड ही कॉइन्ड द टर्म सेल डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेल्यूला। और उन्होंने ही कॉइन किया, मतलब उन्होंने ही डिराइव किया, मतलब सेल्स को, कि लैटिन वर्ड में सेल्यूला आई हॉलो शेप, ठीक है, एक हॉलो शेप में उसे नाम दिया। ही एक्सप्लेन हिज ऑब्जर्वेशन इन अ बुक नेमली कॉल्ड माइक्रोग्राफी। उन्होंने माइक्रोग्राफी में ये सब एक्सप्लेन किया है। फिर एंटोन वॉन लीएवोक जो आते हैं, ये एक डच रैपर हैं, वाज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व लिविंग सेल। इन्होंने क्या किया था? ये लिविंग सेल इन्होंने ऑब्जर्व किया था। सबसे फर्स्ट इन्होंने लिविंग सेल ऑब्जर्व किया था, लाइक बैक्टीरिया फ्रॉम द पॉन्ड, ट्रैट ऑफ द टीथ के जो लार्वल या फिर जो येलो पार्ट्स जो होते हैं उनको लेकर के, आर्थ्रोसाइट किसका? फिश, स्पर्म विच इज़ कॉल्ड एज एम्यूनोक्यूल्स एंड प्रोटोजोआन्स, ठीक है। ही कॉमनली नेम, क्या नेम किया इन्होंने? एनिमल क्यूलिस्ट, ठीक है। जो आर्थ्रोसाइट ऑफ द फिश स्पर्म्स, जो एनिमल का जो स्पर्म्स है उसको एनिमल क्यूलिस इन्होंने नाम दिया था, प्रोटोजोआन्स। फिर एंड्रू जो थे प्रोपोज्ड द सेल कॉन्सेप्ट विच स्टेट्स दैट द सेल इज़ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। उन्होंने सेल को क्या क्या यूनिट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म बताया। रॉबर्ट ब्राउन जो थे 1831 में रिपोर्ट किए प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द रूट सेल ऑफ ऑर्किड। ऑर्किड के रूट सेल में इन्होंने रिपोर्ट किया कि ऑर्किड के रूट सेल्स में क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं। फिर डुचार्डिन जो थे वो 1839 में रिपोर्ट किए कि सेमी फ्लूइड मटेरियल्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ मसल सेल्स एंड नेम्ड इट स्केरकोट, ठीक है। एक सेमी फ्लूइड मटेरियल्स है अराउंड द न्यूक्लियस मसल्स। एक सेमी फ्लूइड मटेरियल्स जो होते हैं न्यूक्लियस है उसके मसल सेल्स में एक सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्केरकोट। पार्किंसन 1839 नेम दिस जेली लाइक मटेरियल, इसको प्रोटोप्लाज्म बताया गया, ठीक है। पार्किंसन जो थे इन 1839 में उन्होंने एक जेली लाइक मटेरियल्स देखा जिसको उन्होंने नेम दिया प्रोटोप्लाज्म, वाइल प्रोटोप्लाज्म वाज कॉल्ड फिजिकल बेसिक्स ऑफ लाइफ, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? फिजिकल बेसिक्स ऑफ लाइफ है। अब सेल थ्योरी में देखेंगे। इन 1839 मैल्थस जे सैकलिन, ए जर्मन बॉटनिस्ट जो थे, फाउंड ऑल प्लांट आर फाउंड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। उन्होंने देखा कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, प्लांट में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मिले हुए हैं। यहाँ पे देखते हैं सेल्स विच फॉर्म्स टिश्यूज़ ऑलवेज हैव सेल वॉल्स, ठीक है। यहाँ पे देखा था हम लोगों ने प्लांट्स आर फॉर्म ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। प्लांट्स आर फॉर्म्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। फिर सेल से क्या फॉर्म हुआ? टिश्यूज़, और टिश्यूज़ से फिर क्या फॉर्म हुए हैं? have a cell walls. As we know that animals don't have cell walls. Animals don't have cell walls and plants have cell walls. Plants have cell walls, animals don't have cell walls. ठीक है। आप ये देख सकते हैं ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक ने जो ऑब्जर्व किया था कॉर्क माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो उन्होंने सीन किया था, तो इस टाइप का कंपार्टमेंट देखा था उन्होंने, बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट देखा था जो कि
उन्होंने ऑब्जर्व किया था। थियोडोर सैकवन जो थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स। उन्होंने जो थियोडोर सैकवन जो थे उन्होंने ऑब्जर्व किया डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स। ही कंक्लूडेड दैट एनिमल्स हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल्स के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, उनके पास सेल वॉल्स नहीं होते। सेल वॉल इनके पास होते हैं प्लांट्स के पास होते हैं। एनिमल्स हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड डू नॉट हैव सेल वॉल्स, ठीक है, एज फाउंड इन प्लांट सेल। ही प्रपोज दैट सेल हाइपोथेसिस विच स्टेट्स दैट द बॉडी ऑफ बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर फाउंड ऑफ सेल्स एंड सेलुलर प्रोडक्ट्स। अब सैकवन और सर्टलिजन जो थे फॉर्मुलेट किए थे सेल थ्योरी को, और इनके जो पोस्टुलेट्स थे ऑन द बिहाफ सेल थ्योरीज, ये क्या थे? 5 पोस्टुलेट्स उन्होंने दिया था। क्या था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है, ये तो पता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है, इसीलिए दे आर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये ही जो है मॉर्फोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन सेल्स, ठीक है, लाइफ ओनली एग्जिस्ट ओनली इन सेल्स, ठीक है। ये एक पहला पोस्टुलेट्स दिया उन्होंने, थ्योरी दिया। सेकेंड थ्योरी था द सेल कंटेन्स हेरिडिटी मटेरियल्स, जो कि ट्रू है। सेल कंटेन्स करते हैं हमारे हेरिडिटी मटेरियल्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, यही जो है हमारे कैरेक्टर ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन? सेल। फिर यहाँ पे बताया गया थर्ड में जो इनका पोस्टुलेट्स है, न्यू सेल्स आर फॉर्म डी वो आ फ्रेश फॉर्म ऑफ एबायोटिक मटेरियल एनालॉगस टू द क्रिस्टल फॉर्मेशन, ठीक है। एक न्यू सेल फॉर्म होता है। टीन वो का मतलब है कि बिगनिंग से एक सेल प्रोड्यूस होता है या फिर बिगनिंग से एक सेल बनता है, ठीक है, स्टार्टिंग से एक सेल बनना स्टार्ट होता है। बट दिस आगे देखेंगे कि ये स्टेटमेंट फिर रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जो कि ट्रू है। विद इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर साइकोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। 5 में क्या है? सेल इज़ अ स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। सेल क्या है? एक स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म यूजुअली कंटेन न्यूक्लियस। जो मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म है जो कंटेन करते हैं क्या? न्यूक्लियस कंटेन करते हैं सेल मटेरियल, न्यूक्लियर मटेरियल्स कंटेन करते हैं एंड ऑल्सो विद इन द ऑर्गेनल्स एंड इट इज़ बाउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो है, जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मटेरियल जो है ये बाउंडेड रहते हैं क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ऑल सेल्स ऑर्गेनल्स कैन नॉट सर्वाइव अलोन। जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो अलोन सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके जो सिग्निफिकेंस हैं, जो ऑल थ्योरीज वाज वन ऑफ द फंडामेंटल जनरलाइजेशंस ऑफ बायोलॉजी इन 19th सेंचुरी। अब जो सेल थ्योरी थे, ये जो सेल थ्योरी है इनके भी क्या थे? यहाँ पे ऑब्जेक्शंस हुए थे, ऑब्जेक्शंस आए थे सेल थ्योरीज के बिहाफ में। क्या थे? जो सैकवन एंड सैकवन जो थे, जो उन्होंने थ्योरी दिया था कि न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं इनसाइड द ओल्ड वंस फॉर्म्स न्यूक्लियस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। जो न्यू सेल्स होते हैं वेर फॉर्म इनसाइड द ओल्ड वन, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट वाज लेटर ऑन फाउंड बाय रॉन्ग बाय ह्यूगो वॉन मोल एंड के नेगल, ठीक है। उनके द्वारा ये जो दिया गया था कॉन्सेप्ट, ये रॉन्ग प्रूव किया गया। अनदर रॉन्ग पॉइंट इन द थ्योरी वाज क्यूटेड बाय सैकवन, हु सेड दैट द सेल कुड बी स्पॉन्टेनियसली जनरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ एनालॉगस टू द क्रिस्टल फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये रुडोल्फ वर्चर जो थे 1858 में अ जर्मन फिजियोलॉजिस्ट प्रोपोज्ड सेल थ्योरी ऑफ सेल लिंकेज। ये जो प्रपोज किए थे थ्योरी ऑफ सेल लिंकेज, और इन्होंने बताया था कि ऑमनस सेल्यूला ए सेल्यूला, इसका मतलब ये होता है कि सेल्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से सेल फॉर्म होते हैं, ठीक है। विच मीन्स न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सेम है। फिर ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये रॉन्ग हो गया। मैंने बताया था ये वाला कॉन्सेप्ट जो हो गया ये रॉन्ग हो गया कि फ्रेश बिगनिंग न्यू सेल्स बनते हैं, नहीं, फ्रेश बिगनिंग न्यू सेल्स नहीं बनते, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बनते हैं, से ही सेल्स बनते हैं। दिस वाज फर्दर सपोर्टेड बाय लुइस पाश्चर। ये वाला जो थ्योरी है फर्दर उसको सपोर्ट किए थे कौन? लुइस पाश्चर इन 1862। दस लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस मतलब एक theory that living organism can arise from other organisms,
जैसे कि रिप्रोडक्शन, वी कैन सी द एग्जाम्पल इन बायोजेनेसिस रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस, ठीक है। रिप्रोडक्शन में भी हम लोग देखते हैं कि सेल्स जब डिवाइड करते हैं, फिर उसी से प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही सेल्स डिवाइड करते हैं एंड फॉर्म्स द गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो दिस वाज द ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ सेल, हाउ कैसे इसको लाया गया थ्योरी दिया गया और फिर इसको कैसे उसको रॉन्ग प्रूव भी किया गया बाय रुडोल्फ वर्शोव। यहाँ पे वायरस जो रहते हैं, वायरस हैं यहाँ पे, वायरस जो रहते हैं वो किससे बने हुए रहते हैं, प्रोटीन से बने हुए रहते हैं एंड मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड से बने रहते हैं। जेनेटिक मटेरियल्स जो होते हैं डीएनए या फिर डीएनए और आरएनए से बने हुए रहेंगे। दे डोंट हैव मतलब ये लैक करते हैं प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म क्या है, एक लिविंग सब्सटेंस, ठीक है। Bacteria and blue-green algae, which are prokaryotics, lack well-organized nucleus. बैक्टीरिया, blue-green algae, आर्केई बैक्टीरिया, ये सब जो है ये प्रोकैरियोट्स हैं जो कि लैक करते हैं कौन सा, क्या, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस लैक करते हैं, ठीक है। फिर कोएनोसिटिक हाइफे जो है, राइबोसोपस और फंगस एंड द लीगल लाइक क्या लिखा है, वॉचेरिया आर मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड एस्पेक्ट्स, ठीक है। और ये कोएनोसिटिक हाइफे जो है एक थ्रेड लाइक होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, फॉर्म होते हैं एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये जो कोएनोसिटिक हाइफे होते हैं ये होते हैं फंगल फिलामेंट्स होते हैं जिसके पास वॉल्स नहीं होते हैं, डिवाइडिंग वॉल्स नहीं होते हैं इनटू द सेप्टम, ठीक है। सेल्स contain many nuclei in one continuous cytoplasm, जिसको बोलते हैं कोएनोसिटिक हाइफे जो होते हैं वो एक नॉन डिवाइडिंग वॉल्स होते हैं बिटवीन द सेल्स के बीच में एक नॉन डिवाइडिंग वे होता है जिसको कोएनोसिटिक बोलते हैं। और हाइफे जो होते हैं वो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं फंगी में, ठीक है। ये है कोएनोसिटिक हाइफे। फिर सेल प्रिंसिपल्स और सेल डॉक्ट्राइन, ये क्या है अब ये देखते हैं। इट इज़ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द सेल थ्योरी ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज सेल्यूलर, वी नो इट। ऑल द सेल्स हैव द सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर, सारे सेल्स का सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं विथ सिमिलर काइंड ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स, सो सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, इसीलिए सेल क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। फिर यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट सेल्स परफॉर्म सिमिलर बेसिक फंक्शंस, और जो डिफरेंट सेल्स होते हैं वो अपना सिमिलर बेसिक फंक्शंस शो करते हैं। लाइफ इज़ द सिमिलर मैनर एंड इवन अ स्मॉलर कंट्रोल मैकेनिज्म, सो सेल इज़ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसीलिए सेल क्या है, एक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। क्या क्या पढ़े, सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पे है न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, एज यहाँ पे रुडोल्फ ने बताया कि न्यू सेल्स आर फॉर्म, न्यू सेल्स तो फॉर्म होते हैं लेकिन किससे फॉर्म होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से फॉर्म होते हैं, ठीक है। आर फॉर्म बाय द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। आज के लिए वीडियो इतना ही तक है, फिर कल हम लोग पढ़ेंगे 3 फंक्शनल रीजंस ऑफ सेल्स, ठीक है। यहाँ से कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियस, ये क्या क्या है ये हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।